सीरम क्या है? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा लूं, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा दूं, तो अब मैं उसको प्लाज्मा नहीं क्या बोलूंगा, सीरम बोलूंगा। सीरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फाइब्रोनोजन रहित, फाइब्रोनोजन क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को, फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। सीरम कहा जाता है। अगर फाइब्रोनोजन प्रोटीन में, प्लाज्मा में यदि ये वाली प्रोटीन नहीं हो, तो हम उस प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं विद्यार्थियों। किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो फोन कर लेना। अब क्वेश्चन पढ़िए, पिछली पटवारी में आया था ये क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है, जानदार। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? ये काम की प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ती? अभी बताया है, अभी बताया मेरा भाई। अब तो निम्न में से कौन सी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? आंसर होगा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ग्लोब्यूलिन भी कौन सी? आंसर सही आंसर दो। तो ये भी तीन तरह की होती है, एल्फा बीटा गामा, तो गामा ग्लोब्यूलिन देना आंसर। निम्न में से कौन सी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? गामा ग्लोब्यूलिन। ये ऊपर की दो, इनका काम तो रक्त का थक्का बनाना है। ऊपर की दो प्रोटीनों का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। और हिपेरिन बहुत अच्छा शब्द है, ये हिपेरिन बहुत अच्छी टर्म्स है। ये भी एक प्रोटीन है। हिपेरिन क्या है? एक प्रोटीन है। हिपेरिन क्या है? एक प्रोटीन है। कहां है? ब्लड में है। क्या करती है? ब्लड में क्या कर रही है भाई? अपनी भाषा में ही लिख रहा हूं बात। ब्लड में क्या करती है ये? तो इसका काम है सिरा और धमनियों के अंदर, सिरा और धमनियों के अंदर जो ब्लड बह रहा है ना, सिरा और धमनियों के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। कौन सी प्रोटीन? हेपेरिन प्रोटीन। एंटीक्लोटिक, बहुत बढ़िया। प्रतिस्कंदन प्रोटीन बोलते हैं इसको, एंटीक्लोटिक, रक्त का थक्का नहीं बनने देती है हिपेरिन प्रोटीन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उसकी पूरी डिटेल मैंने इसकी बताई है। अब लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रोटीन को, अभी आ गया, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन कहा जाता है? एंटीक्लोटिंग, एंटीक्लोटिंग, एंटीक्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अभी बताया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिपेरिन प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रतिस्कंदन प्रोटीन। हिपेरिन जो प्रोटीन होती है वो हमारी सिरा और धमनियों के अंदर रक्त को जमने नहीं देती है। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। एल्फा, बीटा और गामा तीन तरह की ग्लोब्यूलिन है। गामा ग्लोब्यूलिन का काम है कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, और एल्फा और बीटा ग्लोबिन का जो काम है वो है रक्त के परिवहन के अंदर ये सहायता करती है, रक्त परिवहन में सहायता करती है। ब्लड का कितना भाग? हां भाई, सर मैं करूंगा आपका दिल खुश, थैंक यू। ब्लड का कितना भाग कार्पल्स या कणिकाओं से बना होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है,
चाहे ये कक्षा 11वीं की विज्ञान हो चाहे 12वीं की, ये आपके लिए एक जनरल साइंस है, आप सीखते चले जाओगे। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, हमने प्लाज्मा के क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं। और ब्लड में 45% मात्रा में कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है मित्रों। ब्लड में 45% मात्रा में कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है, और ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 तरह की ये प्लेटलेट्स सहित काउंट होती है। तो ब्लड का कितना भाग कार्पल्स या कणिकाओं से बना होता है, ये है 45%। देखिए ये जो प्लाज्मा होता है ना, ये तरल भाग होता है। हमारी सिरा और धमनियों में जो चीज बह रही है वो प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में कणों के रूप में, ठोस कणीय रूप में कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। तो जो बह रहा है ना सिरा और धमनियों में, जो बह रहा है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा बह रहा है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर जो कणीय रूप में जो चीजें चलती है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज तो आपने मजा कर दिया भाई। 300 विद्यार्थी A to Z लाइव चले हैं, और नीरू भाई कह रहा है कि कल 500 लेके आऊंगा। तो आप 500 लेके आओगे तो आपके प्रश्न भी हजारों के जैसे होंगे कल। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं